अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब अगर हम वर्ब सीखेंगे तो इसके वजह से हमको ग्रामर में बड़ी इजी होगी समझने के लिए। वर्ब अगर हम समझ गए एक मरतबा तो उसके बाद हमें मतलब ग्रामर को समझना और सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है या उसका सेंटेंस बनाना कैसे बनाना है वो सब हमको बहुत इजी आएगा। तो अगर आप ये सब वर्ड्स को याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। जैसे वर्ब 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 का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब लगता है? प्रेजेंट में, यानी जो अभी बात हो रही है उसमें लगता है। पास्ट जो बात हम कर चुके या जो काम हम कर चुके हैं उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। और थर्ड फॉर्म कब लगता है? जो हम चीज़ करेंगे या करने वाले हैं या कल करेंगे, परसों करेंगे, जो चीज़ हमने अभी करी नहीं है वो करेंगे, उसके लिए यूज़ होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म है आना। आना के लिए क्या यूज़ करते हैं? कम। कम, टू कम। कम का मतलब क्या होता है? आना। सेकेंड फॉर्म क्या है? पास्ट में क्या यूज़ करते हैं? केम, CAME, केम। वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्या यूज़ करते हैं? कम। फ्यूचर में अगर हम यूज़ करेंगे तो कम। अगर अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मतलब कि आई एम कम, मतलब मैं आया। और यही अगर आई वॉज कम, केम, आई वॉज केम, मैं आया था, इसलिए यूज़ करते हैं। फ्यूचर में भी अगर हमें बोलना है आई विल कम, मैं आऊँगी, इसका मतलब यूज़ करने के लिए हम वर्ब, अगर एक बार हमें वर्ब याद हो गए या हमें वर्ब मालूम पड़ गया तो हमें छोटे छोटे सेंटेंस बनाने में बड़ी इजी हो गया। और छोटे छोटे सेंटेंस हम बहुत ही इजी तरीके से बना के अपने ओन वर्ड्स में इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेन सबसे पहले आपको वर्ब के मीनिंग और वर्ब फर्स्ट प्रेजेंट में और पास्ट में और फ्यूचर में कौन से वर्ड्स या वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो याद होना चाहिए। अभी जाना, जाना जाना बहुत इजी वर्ड है। आई गो, गो प्रेजेंट में यानी अभी हम जा रहे हैं तो उसके लिए गो। वेंट यानी अभी हम जा रहे हैं तो उसके लिए गो। वेंट यानी हम आई वेंट गो होम, मैं गया था होम, जस्ट लाइक दैट। गॉन, आई गॉन टू स्कूल, मैं जाऊंगा स्कूल। तो फ्यूचर में लाना, लेना, टू टेक, टेक यानी लेना। अगर हमें कोई चीज़ लेना है तो उसको क्या बोलना है? टेक। पास्ट में क्या बोलेंगे? टुक, टुक, टुक। एंड फ्यूचर में टेकन, टेकन, टेकन। लाना, कोई चीज़ लाने को क्या बोलते हैं? लेना, लाना, खरीदना, उसके लिए क्या बोलते हैं? ब्रिंग, ब्रिंग। और पास्ट में ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रॉट। करना, कोई चीज़ हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डू, डिड। पास्ट में क्या हो जाएगा? डिड, आई डिड, डिड। एंड करने का थर्ड फॉर्म क्या है? यानी फ्यूचर में क्या यूज़ करते हैं? डन, डन। फ्यूचर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर में डन और प्रेजेंट में आई डू। गेट का मतलब क्या होता है? मिलना, मिलना। टू गेट, टू गेट, मिलना। गेट का मतलब क्या होता है? मिलना। गेट कब यूज़ करते हैं? प्रेजेंट में। पास्ट में गॉट, आई गॉट। एंड ऑल्सो फ्यूचर में क्या यूज़ करते हैं? आई गॉट, आई गॉट, गॉट। किसी से मिलते हैं तो क्या क्या कहते हैं इंग्लिश में? मीट। किसी से मिलने को क्या कहते हैं? मीट कहते हैं। टू मीट, मीट।
मीट। और पास्ट में यानी हम मिल के आ चुके हैं या मिल चुके थे कल, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? मैट, मैट, मैट। और ऑल्सो फ्यूचर में, या अगर हम कोई चीज़ या किसी से हम मिलने वाले हैं तो उसके लिए भी क्या यूज़ करेंगे? मैट, मैट। ढूंढना, कोई चीज़ हम ढूंढते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फाइंड, फाइंड। और अगर हम ढूंढ चुके थे तो क्या बोलेंगे? अगर कोई चीज़ हमारी गुम गई थी और उसको ढूंढ चुके हैं या ढूंढे थे, या किसी को हम बस्ट में यानी हम मिल के आ चुके हैं या मिल चुके थे कल, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? मैट, मैट, मैट। और ऑल्सो फ्यूचर में, या अगर हम कोई चीज़ या किसी से हम मिलने वाले हैं तो उसके लिए भी क्या यूज़ करेंगे? मैट, मैट। ढूंढना, कोई चीज़ हम ढूंढते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फाइंड, फाइंड। और अगर हम ढूंढ चुके थे तो क्या बोलेंगे? अगर कोई चीज़ हमारी गुम गई थी और उसको ढूंढ चुके हैं या ढूंढे थे, या किसी को हम बता रहे किसी अगले पर्सन को कि हमने कल ये चीज़ ढूंढा था, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? फाउंड, फाउंड। और फ्यूचर में भी, फ्यूचर में यानी अगर हम ढूंढेंगे या अगर हम कोई चीज़ गुम गई है हमारी तो ढूंढेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? फाउंड, फाउंड। बोलना, बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक, स्पीक। स्पोक, स्पोक, स्पोक। बोलना को क्या कहते हैं? स्पीक कहते हैं। पास्ट में यानी हम कह चुके थे तो स्पोक, और बोलेंगे तो स्पोकन, स्पोकन। लिखना, लिखने को क्या कहते हैं? राइट, राइट। और लिख चुके हैं तो, लिख चुके थे तो रोट, आई रोट द लेटर, मैंने कल लिख चुका था लेटर। आई रिटर्न, रिटर्न। ऐसे यूज़ करके आप छोटे छोटे सेंटेंस आप किसी से भी बात कर सकते हैं। अगर आपने ये इसको अच्छे से याद कर लिया तो आपको बड़ी आसानी होगी कोई भी सेंटेंस को, छोटे छोटे सेंटेंस को वर्ब के साथ यूज़ करके आप किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं बहुत ही आसानी के तरीके से। तो इसको पढ़िए और याद करिए और समझिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से इसको पढ़ेंगे और आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। आपको स्कूल में या किसी से बात करते वक्त ये आपको बहुत ही काम आएगा। इसका नेक्स्ट लेक्चर वर्ब के लेक्चर कल भी होगा, तो आप इंतज़ार करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है या आप इससे ज़रा भी कुछ सीखते हैं या मेरे बोलने में गलती हो गई होगी तो माफ़ करना, और मैं भी अपनी तरीके से जो मैंने सीखा है वो आपको सिखाऊंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही बस, अब हम चलते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज़ आप सबको।